माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हम मौजूद हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने। आप देख सकते हैं I-20 में जब से कार ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, तब से अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है चर्चे में आ गई। आपको बता दें ये वही अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल यहाँ पर आतंकी गतिविधि कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता पाई गई। और अब तो जो यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। अब उनके ऊपर भी मध्य प्रदेश महू से वो चेयरमैन हैं, वहाँ पर भी ऐसी कोई गतिविधि पाई गई है जिस पर अब NIA अपनी जांच कहीं ना कहीं चालू कर चुकी है। आप देखिए ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। आप देखिए यहाँ पर हमारे पीछे लिखा हुआ अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल। आपको बता दें ये पहले इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। लगभग 15-16 में इसको चेंज करके अल-फलाह यूनिवर्सिटी कर दिया गया। फिर उसके कैंपस में ही यहाँ पर आप देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज भी खोल दिया गया। तो आप ये देखिए यहाँ पर वो आतंकी गतिविधि हो रही थी जहाँ पर डॉक्टर शाहीन हो, चाहे मुजम्मिल हो, चाहे आदिल हो, और तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ पर पाई गई। अभी थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे वो जगह जहाँ पर यहाँ पर मुजम्मिल हॉस्टल में रहता था और उसने एक रूम किराए पर ले रखा था जहाँ पर वो विस्फोटक सामग्री उसने रख रखी थी। आपको बता दें जो कैंपस के अंदर एक मस्जिद है उसमें एक इमाम रहता था। इमाम के घर पर भी मुजम्मिल ने कुछ विस्फोटक सामग्री रखवाई हुई थी और ये यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ पर भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से लिंक जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि मुजम्मिल यहाँ पर हॉस्टल में रहता था, उसके बाद उसने एक कमरा किराए पर लिया और फिर वहाँ पर वो सारी आतंकी गतिविधि की जो चीज़ें होती थी वहाँ पर रखता था। और यूनिवर्सिटी में वो डॉक्टर था और बेहद नॉर्मल उसका चाल चलन था जिससे किसी को भी आतंकी होने का बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। लेकिन अब चेयरमैन पर भी यूनिवर्सिटी के सवाल उठने वाले हैं। ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस है। अंदर अभी सिक्योरिटी यहाँ पर लगी, अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से वो यूनिवर्सिटी यही है जहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर मस्जिद भी है और अंदर काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और कैंपस भी है जहाँ पर बच्चे भी पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल, इसमें सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अंदर जाने की अभी अनुमति नहीं है। हालांकि NIA यहाँ पर पूरी तरीके से अभी तैनात है। यहाँ पर जांच अंदर चल रही है और दूसरे लोकेशन पे भी हम जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मुजम्मिल किराए के रूम में रहा करता था और उसने वो रूम क्यों किराए पर लिया था। चलिए जानते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 200 मीटर की दूरी पर है। ये घर है डॉक्टर मुजम्मिल शकील का जो यहाँ पर मकान किराए पर लेकर रहता था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही मकान है। आप सेकंड लास्ट और थर्ड आप मकान देख रहे होंगे जो गेट लगे हुए हैं। ये 2 रूम उसने किराए पर लिया था जहाँ पर आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा था। आपको बता दें ये डॉक्टर जो है वो हॉस्टल में रहता था, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहा करता था। लेकिन इसने जो आतंकवादी जो गतिविधि के लिए जो सामग्री है वो यहीं पर कहीं ना कहीं रखने के लिए ये कमरा उसने किराए पर लिया। 2400 रुपये उसने जो किराया है वो एडवांस दिया। यहाँ के जो मकान मालिक हैं हाजी मद्रासी, उन्होंने किसी भी तरीके की कोई पड़ताल नहीं की, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, उन्होंने बस रूम किराए पर दे दिया। अभी हालांकि जब उनसे बातचीत हुई तो वो बोल रहे थे कि 1200 रुपये अभी किराए के बाकी हैं। और यहाँ पर गिरफ्तारी के 3 दिन पहले उसके 2 दोस्त आते हैं और यहाँ पर कुछ सामान जो है वो ले जाने की कोशिश करते हैं और दूसरे दिन पुलिस यहाँ पर छापा मार लेती है जिसमें 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलने की आशंका पाई गई थी, जिसमें पुलिस ने बताया कि यहाँ पर भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला है। आप देख लीजिए हमारे पीछे ये वही घर है जिस पर कहीं ना कहीं तमाम ऐसी आतंकी गतिविधि कहीं ना कहीं सामने आई थी। आपको बता दें जो डॉक्टर आप देखिए, चाहे डॉक्टर शाहीन हो, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो, चाहे डॉक्टर आदिल हो, वो इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से रहने वाले थे और यहीं पर वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे जिसमें वो विफल होते हैं। लेकिन जब I-20 जो कार ब्लास्ट होता है लाल किले के पास, उसके बाद यहाँ पर गतिविधि तेज हो जाती है और गिरफ्तारी का जो पूरा सिलसिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि इससे अब कई अलग अलग लिंक जुड़ रहे हैं, जो जांच एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। फिलहाल आप मेरे पीछे वो घर देख सकते हैं जहां पर लोग आ रहे हैं और ऐसे डॉक्टर्स के कारनामों को कहीं ना कहीं उजागर अब धीरे धीरे किया जा रहा है। आप हमारे पीछे वो घर देख सकते हैं।
अभी हमारी मौजूदगी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बगल गांव फतेहपुर में है। यहाँ पर वो इमाम जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता था उसका घर है। हमारे पीछे घर है, अभी हम जाएंगे वो घर भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बता दें आपको कि ये जो इमाम थे वो यूनिवर्सिटी में, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इमाम का काम करते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे लोगों को। तो यहाँ पर वो किराए पर रूम लेकर रह रहे थे और किसी को नहीं पता कि वो आतंकी गतिविधि में, साजिश में शामिल हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका एक आम चलन था, जिस तरीके से आम तरीके से रहते थे, किसी को भी कोई शक हुआ या नहीं हुआ। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कैसे थे और क्या किस तरीके की गतिविधि थी। सर, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम शकील अहमद है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, फतेहपुर तगा का। सर, वो जो इमाम थे यूनिवर्सिटी के, कब से यहाँ पर रह रहे थे और कैसे इंसान थे? कभी आप मिले उनसे? जी, मुझे तो इसी घटना के बारे में, उसके बारे में पता चला है। उसका पता चला यही था कि वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो मस्जिद है उसमें नमाज़ पढ़ाते थे, उसमें इमामत करते थे और उसका यहाँ पे कोई मकान था जो उसने किराए पर उस डॉक्टर को दे रखा था, जिसमें वो विस्फोटक सामग्री मिली है। जी। अच्छा, तो आपने कभी उनको देखा, कभी ऐसा, या आप यूनिवर्सिटी में गए, कभी हॉस्पिटल में डॉक्टर मुजम्मिल को देखा हो, कभी मतलब अब इलाज के दौरान ऐसा कुछ? मैंने किसी को नहीं देखा जी। ना ही मैंने मौलाना को देखा, ना ही उस डॉक्टर को देखा कभी। हाँ जी। तो यहाँ पर कभी, जैसे इसी गांव में रहते थे, तो कभी ऐसी कोई गतिविधि की कोई ऐसे अनजान लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी हो रही थी, कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ? नहीं जी, ऐसा कभी कोई महसूस ना हुआ। पहली बात तो हमने कभी उनको देखा ही नहीं यहाँ पे। उन्होंने कोई मकान लेके उसको दे रखा था जी, बस इतना ही है। जब आपको इस घटना के बारे में पता चला तो फिर कैसा लगा कि आपके ही बीच में आम जनता की तरह रह रहा है और उसके बाद इस तरीके की गतिविधि को अंजाम दे रहा है? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ जी। इससे हमारे गाँव की, हमारे पूरे इलाके की बदनामी हुई है और इससे हम बड़े डिस्टर्ब हैं जी, बड़े परेशान हैं। गांव और इलाके की बदनामी के साथ साथ कौम की भी बदनामी, क्योंकि इस्लाम में इंसानियत बताई जाती है, जहां तक हम जानते हैं इंसानियत की बात होती है, और इस तरीके से इंसानियत को तार तार कर देना क्या समझ में आता है सर इससे? जी, बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई भी, हर इंसान को अपने उसके बारे में सोचना चाहिए और लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ इससे हमारी जो कौम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये लोगों को सोचना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि और लोगों को सोचना चाहिए। हम उसी गांव में मौजूद हैं जहाँ पर उस इमाम का घर था, जहाँ पर विस्फोटक सामग्री मिली और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली। आपको बता दें, फरीदाबाद में 29 किलो लगभग वो सामग्री थी, वो एक्सप्लोसिव था जो यहाँ पर पाया गया, जिसके बाद तमाम ऐसे क्वेश्चन मार्क इस गाँव पर, इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लग जाते हैं और उस ध्वज के किराए के मकान पर लग जाते हैं। और यहाँ पर रहने वाले लोग जिस तरीके से अभी स्तब्ध है, वो आतंकी गतिविधि से कहीं ना कहीं शॉक्ड है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। हम वो जगह भी दिखाएंगे जहां पर वो इमाम रहता था और उसके घर से वो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, वो भी आपको दिखाने का प्रयास हम करते हैं। चलिए उनके घर पर आपको ले चलते हैं और वहां पर किस तरीके से लोग क्या कहते हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। दिल्ली कार ब्लास्ट का मास्टरमाइंड मुजम्मिल कह लीजिए या फिर डॉक्टर शाहीन कह लीजिए या कोई भी, यहाँ पर मुजम्मिल ने जो घर किराए पर लिया था, हम आपको वो घर दिखाएंगे। ये वही घर है जहाँ पर वो विस्फोटक सामग्री रखी गई, क्या ऐसे अवैध हथियार रखे गए थे। वही घर है जो किराए पर लिया गया और इसको कहीं ना कहीं ऐसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त किया गया था। आप अंदर से आप मकान देखिए, बस एक बेड है और यहाँ पर वो सारी चीज़ें रखी जाती थी। ये वही घर है जहाँ पर इस तरीके के विस्फोटक सामग्री पाई गई। यहाँ पर पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है और वो सारी सामग्री को उठाकर ले जा चुकी है। आपको बता दें, ये वही कमरा है जहां पर वो पूरा सामान रखा गया था, जहां पर अमोनियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा पाया गया और हथियार कई पाए गए, AK-47 ऐसे तमाम अवैध हथियार पाए गए, जिससे आतंकी साजिश के जरिए दिल्ली में ये घटना को अंजाम दिया गया था और भी बड़ी घटना करने की कोशिश की गई। आप कमरे की हालत देखिए किस तरीके से ये कमरा है और यहीं पर वो सारी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी।
आप देखिए ये छोटा सा मकान कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए बेहद ख़तरनाक साबित होता हुआ नजर आया। और ये पूरा घर हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये घर केवल इसलिए किराए पर लिया गया था कि यहाँ पर आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा सके, और कहीं ना कहीं इसलिए ये पूरा घर बनाया गया। आप देखिए इस घर में कुछ भी नहीं है, पूरा घर खाली है। आप देखिए एक एक चीज़, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पर इतनी बड़ी साजिश दिल्ली के लिए रची जा रही थी और कितने बड़े आतंकी हमले को कहीं ना कहीं अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, और यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरा सामान मिला है उससे एक चीज़ जाहिर हो जाती है कि ये देश कहीं ना कहीं बड़े खतरे से बच गया। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से पूरी सामग्री मिली, अगर ये पूरी तरीके से प्लान कामयाब हो जाता तो जाहिर तौर पर कोई बड़ा इससे भी बड़ा विस्फोट हो सकता था और दिल्ली वालों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता था। आप ये देखिए ये छत भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा घर उन्होंने लिया हुआ था, और ये छत भी है, और यहाँ पर पूरा बहुत नॉर्मल सा, बेहद नॉर्मल सा ये घर है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई है। बगल में एक मकान है, और हालांकि अभी पीछे आप हमारे देखेंगे पूरा खेत है। तो किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग के ज़रिए ये पूरा घर लिया गया, और यहाँ पर वो पूरी ऐसी गैर कानूनी चीज़ें रखी गई, और दिल्ली ब्लास्ट का एक बड़ा आप कह लीजिए जो मास्टरमाइंड है यहाँ पर पनप रहा था इसी गांव में, और इसी आम जनता के बीच में, हमारे आपके बीच में डॉक्टर एक ऐसा डॉक्टर जो कहीं ना कहीं लोगों को जान बचाने के लिए जाना जाता है, लेकिन आज वही जान लेने पर उतारू हो गया और इस तरीके की आतंकी साजिश में शामिल हुआ। आप देखिए बेहद ऐसे आप सामान देखिए कैसे बिखरा हुआ है। ऐसे आम जीवन कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई थी, जताने की कोशिश की गई थी, जिससे किसी को कोई शक ना हो। तो आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर फरीदाबाद में 2900 किलो लगभग अमोनियम नाइट्रेट मिला और तमाम ऐसे हथियार मिले, जिससे कहा जा सकता है कि दिल्ली के ऊपर बहुत बड़ा खतरा था जो अब कहीं ना कहीं टल गया है। लेकिन इस खतरे को अभी NIA हो या जांच एजेंसियां हो कहीं ना कहीं परखने का काम कर रही हैं, आगे इसको टाला जा सके इसलिए और भी जांच जारी है लगातार। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस रडार पर आ चुके हैं। अब चेयरमैन के ऊपर भी कहीं ना कहीं पुलिस और NIA की जो जांच है वो जारी है। अब ऐसे में तमाम ऐसी कड़ियाँ खुल रही हैं जो कहीं ना कहीं ये पूरे तार को जोड़ती हुई नज़र आती है। हालांकि यहाँ के जो मस्जिद के इमाम हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, क्योंकि मुजम्मिल जिसके थ्रू जो मस्जिद का इमाम था उसके थ्रू ही यहाँ पर सामान रखवाया करता था। आपको बता दें जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर मुजम्मिल कहीं ना कहीं 2 ऐसे मकान लिए और उस दोनों मकानों को किराए पर लेने के बाद वहाँ पर तमाम ऐसे हथियारों को रखा करता था, तमाम ऐसे हथियारों को कहीं ना कहीं इधर से उधर किया करता था, जिससे उसने एक ऐसी जगह चुनी जहाँ पर कोई शक ना करे और इस तरीके की गतिविधि को कहीं ना कहीं अंजाम देने में वो आसान उसको महसूस हो और वो कहीं ना कहीं लोग उस पर शक ना करें, इसलिए इस तरीके की चीज़ें वो करता हुआ नजर आया। आप ये घर देख सकते हैं और अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ऐसे नॉर्मल जगह पर इतनी बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही है, इतनी बड़ी लोगों के लिए खतरा पनप रहा है। हमारे आपके बीच में वो गद्दार बैठा हुआ है देश का, जो अपने ही कौम के लोगों को, अपने ही देश के लोगों को मारने की साजिश रच रहा है और डॉक्टर के रूप में कहीं ना कहीं देश के नाम पर धब्बा है, अपने कौम के नाम पर वो धब्बा है और कहीं ना कहीं कहा यह जो इंसानियत का पाठ पढ़ाती है, लेकिन यहाँ पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना जो हुई है, ये जो घर है वो उसी का प्रतीक है। और आप ये घर देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि ये घर आप देखिए किस तरीके से एकदम पूरा साधारण तरीके से लेकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का काम इस मुजम्मिल ने किया है, डॉक्टर शाहीन ने किया है, डॉक्टर आदिल ने किया है। और डॉक्टर आप देखेंगे जितनी भी कड़ियाँ जुड़ रही हैं सब डॉक्टर के नाम से जुड़ रही हैं और ऐसे लोग जो देश के लिए कलंक हैं और देश के लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा खतरा है, वो हमारे आपके बीच में पनप रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं इससे कीड़े मकोड़ों की तरह मसलने का काम अब हमारी प्रशासन और हमारी जांच एजेंसियां कर रही हैं।